आप पूछो बहन जी, अपना क्वेश्चन पूछो। मैं नाद के बारे में पूछ रही हूँ। नाद जो है वो सभी देह में पहले से ही स्थित है, उसको कहीं से लेके नहीं आना पड़ता, बस उसका अवलंबन करना पड़ता है, उसके पीछे चलना पड़ता है, वो अपने आप आपको मार्ग देता चला जाएगा। जो शब्द है उसी से सृष्टि हुई है और शब्द सीधा आत्मा से निकला है। जैसे मन और प्राण आत्मा से निकले हैं, ऐसे शब्द भी आत्मा से ही निकला है। शब्द और जो मन है ये दो सुमेरु के अलग अलग मार्ग हैं और दोनों आत्मा से ही निकलते हैं। ये समझो जैसे सुमेरु पर्वत की दो चोटियाँ हैं और दोनों चोटियाँ जो है वो एक मन है और एक शब्द है, ठीक है, या एक प्राण है और एक शब्द है। शब्द को सुनने से, शब्द थोड़ा करीब है आत्मा के, शब्द को सुनने से मन की अपेक्षा भी, शब्द को सुनने से, क्योंकि शब्द ही है जो जब वापसी में चलता है, अंतर होके चलता है, तब वो मन को भी खींच ले जाता है और प्राण को भी खींच ले जाता है। तब आदमी जिस उजान में बहता है वो अलग है, तब वो आत्मा में ही रमण करता है और तब उसको आत्म प्राप्ति हो जाती है। देहस्थ जितने भी चक्र घूम रहे हैं उनसे एक नाद उत्पन्न है। यूँ कहें तो हमारा ये शरीर है, इस शरीर में अगर हम हाथ भी हिला रहे हैं तो इससे एक नाद उत्पन्न जरूर हुआ है, इससे एक शब्द जरूर उत्पन्न हुआ है। अब वो हम उसको पकड़ पाएँ या ना पकड़ पाएँ, लेकिन हमारे शरीर में जो 6 चक्र घूमते हैं उन चक्रों की एक गति है, उन गति के अनुकूल उनकी आवाज़ें आती हैं। तो कोई कोई उन आवाज़ों को ऐसे सुनता है जैसे कांसे का बर्तन हो, ऐसे बजता रहे। कभी वो झिंगुर की आवाज़ जैसा लगता है, लेकिन जब हम इसकी सृष्टि में आते हैं, जब हम इसका शुरुआत में अवलंबन करते हैं, तब 24 घंटे में एक बार नाद बम की तरह फटता है, ठीक है ना। तो किसी किसी को उसका फटना महसूस होता है तो फिर एकदम से सुन हो जाता है। जैसे अभी मेरा इस तरफ का भी एरिया ये जो है ना, ये सुन हो गया, मैं बोल रहा हूँ। तब चर्चा करने से भी ऐसा हो जाता है जब आप उसमें काफ़ी ऊपर तक चले जाते हैं। जब जो बहुत सारे योगी लोग हैं उनकी कुंडलिनी शक्ति खूब आवागमन करती है, तब भी उनको नाद सुनाई देता है, लेकिन एक समय में आके नाद जो है वो अंतर्निहित हो जाता है। तब आप परमात्मा दर्शन कर लेते हो, ब्रह्म दर्शन कर लेते हो, तब आप मूल रूप से उस बिंदु का दर्शन कर लेते हो जो आत्मा से भी ऊपर है। तब आप चिदाकाश में उड़ते रहते हो, आप अपने स्वभाव में आ जाते हो जो आपका मूल स्वभाव है। मूल स्वभाव क्या है आपका? धर्म क्या है? आत्मधर्म है। तब आप वहाँ आ जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नाद पहले से नहीं था, शब्द पहले से ही था, वो अंतर्निहित था, वो आपके नाभि कमल के नीचे था, मूलाधार पे, ठीक है। वो घूमे, शब्द की सृष्टि भी वहीं से हुई है, लेकिन शब्द अभी बाह्य हुआ, उसमें बाह्य वायु की प्रविष्टि हुई, तब आपको संसार दिखने लगा। लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि अंतर में जाएगी, तब वही शब्द जो है आपको आपका आत्मदर्शन करा देगा। लौटते हुए वो सब चीज़ों को खींच ले जाएगा, मन भी उसके साथ चला जाएगा और प्राण भी उसके साथ चला जाएगा। फिर प्राण का भी एहसास नहीं होगा, अब मन का भी एहसास नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी हम कभी कभी उसके साथ चल पा रहे हैं, और जब हम उसके साथ चल पा रहे हैं तो बीच बीच में आत्मदर्शन का भाव खुल रहा है। जब आत्मदर्शन का भाव खुल रहा है तो बीच बीच में हम आत्मा का दर्शन करते रहते हैं, तब वो तेज हमें दिखाई देता है, तब हम देखते हैं, तब पता चलता है कि वो वाकई में करोड़ों सूर्य के सदृश है। इस प्रकार से हम नाद का अवलंबन करके अपने मूल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नाद हमारे शरीर के अंतर में पहले से ही मौजूद है, उसको पैदा नहीं करना है, वो रिएक्ट नहीं होगा कहीं से कि उसको किसी प्रकार से उत्पन्न किया जा सके। हाँ, ये जरूर है वो काम से भी जागता है, ये जरूर है वो नाम से भी जागता है, ये जरूर है वो किसी के तीव्र आघात से भी जागता है। जैसे एक मूवी आई थी पीछे, उसमें वो उसको एक थप्पड़ मार देता है, उसको सुनने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तब वो अपने में लौटता नहीं, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, सामने लड़ाई होती रहती है, फिर एकदम से एक शीशा सा आके उसके पास टूटता है, तब उसको पता चलता है कि कुछ हो रहा है बाहर। तब ऐसी एक मूवी आई थी ना पीछे, आपने देखी भी होगी। तो वो जब तीव्र आघात पड़ता है, यानी कि कोई किसी के गाल पे भी तीव्र जोर से मार दे, तब उसको नाद सुनाई देगा। आप नाक बंद करके पानी में नीचे डुबकी लगा लें, तब भी आपको नाद सुनाई देगा। किसी अंधेरे एकांत कमरे में आप चले जाएं, तब भी आपको नाद सुनाई देगा। अभी शुरुआत में कम सुनाई दे बेशक, लेकिन बाद में ये बढ़ सकता है। तो कांसे जैसी आवाज़, किसी को घुंघरू जैसी आवाज़ आती है, किसी को घंटियों के बजने की आवाज़ें आती हैं, किसी को मेंढक के टर्राने की भी आवाज़ आ सकती है। ऐसा नाद में एक आवाज़ मैंने सुनी भी है। कबीर दास जी ने जो भी कहा है वो सत्य का है, उसका प्रमाण भी उसने दिया है। तब आप जब नाद साधना करते हो या आत्मदर्शन करते हो, तब आपको पता भी चलता
है ना, उसने कहा है ना, खुले नैन निहारूं हंसी हंसी, ठीक है ना, वही देवता है। तब जब आप आत्मा के दर्शन कर लेते हो तब आप देखते हो कि आत्मा आपको दीवार पे भी दिखाई दे रही है, सबके मुख पे भी दिखाई दे रही है, आप सबके हृदय में भी देख रहे हैं। तब इस तरह से उसकी आप सच्चाई देख रहे हैं, यानी कि आप आंख बंद कर रहे हो तो भी दर्शन पा रहे हो, आप आंख खोल रहे हो तो भी उसका दर्शन हो रहा है। तब आपको पता चलता है कि वो सब जगह व्याप्त है। और सेम जैसे ये लाइट जली हुई है, इस लाइट के अंतर में गौतम हवन कर रहा है, ठीक है, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वो सीधे होकर बैठे हैं। जैसे इसी प्रकार से उस आत्मा के तेज से, उस ब्रह्म के तेज के प्रकाश में हम सारे अपनी अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं। ये यूं है जैसे समुद्र पे तरंगे चल रही हैं और फिर शांत हो ही जा रही है, हो ही जा रही है कि नहीं हो जा रही। इसी तरह से ये तरंगे चलती जाती है। अब क्या होता है कि नाद तो पहले से ही था, हम अवलंबन करें कैसे, तब नाद को प्राप्त कैसे करें। जैसे ही मंत्र का जाप करने हम लगेंगे तब मन का थोड़ा सा त्राण होगा और आपकी कुंडलिनी शक्ति नाभि से उठ के जैसे ही ऊपर आएगी तो ही आप नाद का श्रवण करेंगे। तब जब नाद का श्रवण आपसे होगा तब आप रेगुलर उस नाद को सुनते 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 कब आप अपने स्वरूप में लौट जाएंगे, अपने स्वभाव में लौट जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी किसी का ये तीव्र संवेग से होगा, किसी किसी का कम संवेग से होगा। तो राधा स्वामी वाले वही सुनाते हैं, लेकिन उनमें तीव्रता नहीं होती। तो इसलिए जो राधा स्वामी में बहुत सारे लोग जाते हैं, सत्संग सुनते तो हैं और वही बात करते भी हैं, लेकिन नाद की भी साधना उनकी है, लेकिन वो वहाँ मूल पे पहुँच नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं पहुँचते हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा और उनमें तीव्र संवेग नहीं होता। इसलिए तीव्र संवेग गुरु की आज्ञा में रह के, गुरु के पास रह के वो चाहिए ही चाहिए। अगर उत्कट इच्छा ही नहीं है हमारी तो हम प्राप्त क्या करेंगे, तब गुरु नाम लेने का फायदा भी क्या है। इसलिए गुरु को शिष्य को चाहिए खोजना, ना कि शिष्य चाहे। तो वैसे भी एक बार आधार मजबूत होने के बाद फिर वो दर्शन कहीं नहीं जाता, तब नाद कहीं नहीं जाता। तो इसलिए मन का जाप करें सबसे पहले, और मानसिक जाप जितना हो सके उतना करें। तब जब मानसिक जाप करेंगे तब आपको नाद का श्रवण होगा ही होगा। और जब उसका श्रवण होगा तब उसको दाहिने कान की तरफ से सुनो, तो क्योंकि बाएं कान की तरफ से सुनोगे तो काल में चले जाओगे, काल के गाल में चले जाओगे। लेकिन दाहिने कान की तरफ से सुनने से, उसका अवलंबन करने से आपका मन जो है वो खिंच जाएगा, वो निर्विचारी हो जाएगा, मन में भाव कम हो जाएंगे धीरे धीरे, और फिर मन जो है वो संतुष्ट हो जाएगा, यानी कि शांति प्राप्त करता हुआ चला जाएगा। तब उसमें ऐसी अशांति नहीं रहेगी, तब मन की आवर्जना दूर होगी, ठीक है, मन की मलिनता दूर होगी और आपके भाव खुलते चले जाएंगे। तब आप अपने कई जन्मों के भेद जान पाएंगे कि मैं इस जन्म में ये था, इस जन्म में ये था, इस जन्म में ये था, क्योंकि मन के सूक्ष्म होते होते आपको सारी गति का पता चल जाएगा। तब जो चाहोगे वो करोगे। तो मन और प्राण दो का सहारा लेके, योगी लोग मन का सहारा, प्राण का सहारा लेते हैं, भक्त लोग मन का सहारा लेते हैं। वो मन को संपूर्णता से अलौकिकता में लगा देते हैं, इनकी भगवान के सुपुर्द कर देते हैं। तब उनका मन रोजाना शुद्ध हो जाता है। उनके मन में संकीर्तन के अलावा कोई भाव नहीं आता, अपने इष्ट की पूजा के अलावा कोई दूसरा भाव आता नहीं है। तब उसका संचरण होने के बाद तब मन त्राण पा जाता है और मन जो है अवलंबन ले लेता है, सहारा लेता है। साधना कोई भी हो संसार की, वो प्रत्येक साधना में एक ही काम होता है कि सब साधनाओं का जो मूल है वो लास्ट में जाके नाद पे टिक जाता है। इसलिए कबीरदास जी सत्य कहते थे कि कोई नाद की साधना करेगा तो वो जो अपना स्वरूप है उसको और जल्दी प्रकट कर लेगा, और जो नाद है वही मूल रूप से अजपा जप है। क्योंकि जब आप नाद सुनने लगते हैं तब क्योंकि नाद जो है वो सुषुम्नास्थ है, यानी कि आपकी ईड़ा पिंगला को छोड़ के सुषुम्ना में नाद चलता है, तब वो आपको सुनाई देगा ही देगा। तो फिर एक टाइम में क्या होगा, उस नाद को सुनते सुनते आपका प्राण संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्राण सेवा हो जाएगी और प्राणों का भार आपको नहीं लगेगा। प्राण आपका बिल्कुल शून्य स्वरूप होके उसी में घुस जाएगा, यानी कि सुषुम्नास्थ हो जाएगा। तब आपको प्राण के आने जाने का भी पता नहीं चलेगा। प्राण होगा जरूर, लेकिन प्राण का आभास नहीं होगा। क्योंकि प्राण कैसे होगा, जैसे अभी कोई हवा नहीं चल रही है, कोई पत्ता नहीं हिल रहा है, लेकिन वायु नहीं है, ऐसा भी नहीं है। श्वास भी हम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कोई पत्ता हिले, चले ना चले, लेकिन उसकी मौजूदगी होती है जरूर। तो वो समाधि में भी होता है इतना प्राण। तो निष्पंद जो होती है हवा वायु, जिसमें पत्ता भी नहीं हिलता, वो वायु हमेशा रहती है। भगवान कृपालु है,
सुषुम्नास्त होने के बाद आपका उठाव है, गिराव यहाँ से कुछ है नहीं। कुछ लोग लेकिन वहाँ से भी गिर जाते हैं, लेकिन जहाँ से गिर जाते हैं अगले जन्मों में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं, उनको वहीं से अच्छे अच्छे श्रीमानों के घर में जन्म मिलता है। वो वहीं से अपनी ऊर्जा को बटोर लेते हैं और वहाँ से वो अपने स्वरूप को फिर प्राप्त कर ही लेते हैं। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसके लक्षण भगवान ने बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, आप किसी भी मार्ग का सहारा लेंगे तो आपको नाद सुनाई देगा। जय शनिदेव सबको। ये नाद